नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं सुभाष सोनी। कंटिन्यू करते हैं अपने कंप्यूटर की क्लास। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेमोरी के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें इस टॉपिक का क्वेश्चन जरूर आता है। और मैंने पिछली क्लास में पूरी डिटेल से इस टॉपिक के बारे में आपको समझाया है। आशा करता हूं कि आपको वो क्लास जरूर समझ में आई होगी। आज हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने मेमोरी टॉपिक के अंदर एक तो रैम पढ़ लिया, यानी कि प्राथमिक जो मेमोरी होती है, रैम पढ़ लिया, रोम पढ़ लिया, कैश मेमोरी पढ़ ली, और सहायक मेमोरी यानी कि जो द्वितीय मेमोरी होती है, यानी कि एक तो रैम के जो दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है प्राथमिक मेमोरी, एक होती है द्वितीय मेमोरी। उसमें से हमने एक टॉपिक पढ़ लिया। दूसरे टॉपिक में से हमने हार्ड डिस्क पढ़ लिया और फ्लॉपी डिस्क को पढ़ लिया। हार्ड डिस्क की पूरी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है। जिसने नहीं देखी है वो पिछला वीडियो आप जरूर देखें। और फ्लॉपी डिस्क के भी बारे में मैंने बताया है। हार्ड डिस्क में सारी मैंने डिटेल बताई है, उसकी आंतरिक संरचना बताई है कि हार्ड डिस्क में कहां डाटा स्टोर होता है, ट्रैक और सेक्टर में डाटा स्टोर किए जाते हैं। अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। साथ साथ में अगर हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वीडियो में, अगर आप वीडियो देखते हो तो उसके साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, रैम का पूरा नाम है। रैम मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, रैम, RAM, रैम, ये एक प्राथमिक मेमोरी है। पहली बात तो ये कौन सी मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी है। कौन सी? रैम जो है वो प्राथमिक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी इसको क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बताया था, यानी कि ये सीपीयू के नजदीक होती है। ठीक है, सीपीयू के नजदीक मेमोरी होती है, इसलिए इसको प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। अब इसका पूरा नाम पूछा है दोस्तों। इसमें सिलेबस में आपके पेपर में फुल फॉर्म भी आती है, शॉर्टकट की भी आती है, तो पूरा नाम यहाँ पे आया है। रैम का पूरा नाम है, पहला देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी दिया हुआ है, रीड एक्सेस मेमोरी दिया हुआ है, राइट एक्सेस मेमोरी दिया हुआ है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो चार में से पहला अपना आंसर सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से तेज मेमोरी है, तेज मेमोरी कुछ है जो फास्टली डाटा को एक्सेस करती है, फास्टली डाटा को लेती है। तो रैम, रोम, कैच, कैश मेमोरी। इंग्लिश में इस तरह से लिखा आएगा कैच, CACH, कैच, लेकिन उसको हम हिंदी में कैश मेमोरी लिखेंगे। और DRAM, तो तेज मेमोरी इसमें से है केस मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? केस मेमोरी। केस मेमोरी तेज क्यों है? देखो इसमें डायग्राम में मैं बताता हूं। यहां पे जैसे ये सीपीयू है, सीपीयू के पास में जो मेमोरी होती है वो होती है केस मेमोरी, और केस मेमोरी के पास में जो मेमोरी होती है वो होती है रैम। रैम तेज है, लेकिन रैम से भी तेज कौन सी मेमोरी है? केस। क्यों? क्योंकि ये सीपीयू के जस्ट नजदीक में है, इसलिए ये तेज मेमोरी है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश किया जाता है? क्या पूछा है इसमें? किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? हार्ड डिस्क को होती है, SRAM को होती है, DRAM को होती है, या फिर नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर हो जाएगा DRAM। DRAM होता है दोस्तों डायनेमिक रैम। कौन सी रैम होती है? डायनेमिक, डायनेमिक रैम होती है। इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें परमानेंट रूप से डाटा स्टोर नहीं होता। इसमें परमानेंट रूप से डाटा स्टोर होता है, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। हमने हार्ड डिस्क पढ़ लिया पिछली क्लास में और फ्लॉपी डिस्क पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सीडी। सीडी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, सीडी और डीवीडी।
ये जो हमने पढ़ी थी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये मैग्नेटिक टैप के अंदर आती है दोस्तों। किसमें आएगी? मैग्नेटिक टैप। मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट में बांटा गया है? एक तो मैग्नेटिक टैप के अंतर्गत बांटा गया है, और एक बांटा गया है ऑप्टिकल डिस्क, और एक बांटा गया है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में बांटा गया है। तो देखो इसमें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। देखो साथ साथ में आप पढ़ते रहा करो दोस्तों, क्योंकि आप कंटिन्यू जो भी जितनी भी वीडियो डाली जाती है इस चैनल के माध्यम से, अगर उसको कंटिन्यू लगातार पढ़ोगे तो ही आपका फायदा है। आप ये मत सोचो कि एग्जाम में नहीं होगा, आप ये सोचो कि एग्जाम होगा तो क्या होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे आस लगाए बैठे हैं कि एग्जाम नहीं होगा। नहीं नहीं, एग्जाम होगा आपका, डेफिनेटली होगा। तो आप पढ़ते रहो, साथ साथ में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर। देखो हम पढ़ते हैं, बात चल रही थी अपनी यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है, जिस मेमोरी में हम परमानेंट रूप से डाटा स्टोर करते हैं। यानी कि कंप्यूटर को हम चला रहे हैं और काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई तो इस मेमोरी में से डाटा नष्ट नहीं होगा, रैम से नष्ट हो जाता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कही जाती है इसको, यानी कि इसमें डाटा वो जो है हम स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। और इनकी जो क्षमता होती है, डाटा स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो जीबी में होती है, एमबी में तो आती ही नहीं है, जीबी में आती है। 80 जीबी से स्टार्ट होती है, 80 जीबी, 160 जीबी, 240 जीबी, 500 जीबी, 1 टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट, 2 टीबी, 8 टीबी, ठीक है, 4 टीबी, इस तरह से आती है। तो हार्ड डिस्क हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सीडी के बारे में पढ़ेंगे, सीडी। और ये सेकेंडरी मेमोरी का ऑप्टिकल पार्ट है, ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल होता है दोस्तों प्रकाशीय, यानी कि प्रकाश के माध्यम से डाटा को रीड करना और राइट करना। रीड करना मतलब है जिस सीडी में डाटा है वो हम चला रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, वो तो हो गया रीड करना। और राइट करना मतलब हो गया जो खाली सीडी है उसको कैबिनेट के अंदर डाल दी और उसमें कंप्यूटर में जो डाटा है वो डाटा हमने उस खाली सीडी में डाल दिया, वो हो गया राइट करना। ठीक है, तो प्रकाश की सहायता से जिस मेमोरी में डाटा को रीड और राइट किया जाता है वो सीडी होती है। ठीक है, सीडी का अगर हम पूरा नाम पढ़ते हैं, आज तक आपने सीडी जरूर पढ़ा हुआ, सीडी नाम पढ़ा है, ठीक है, लेकिन पूरा नाम नहीं पढ़ा हुआ। फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जाती है एग्जाम में। फुल फॉर्म होती है इसकी ऑप्टिकल डिस्क, सॉरी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क तो है, ये है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये इसका पूरा नाम है। अगर ये पूछा जाए सीडी किसके काम में आती है, तो सीडी डाटा को स्टोर करने के लिए काम में आती है। किसके लिए काम में आएगी? स्टोर करने के लिए काम में आएगी। जैसे आप बाजार में गए, बाजार से अगर वीडियो गेम की सीडी खरीद के लाए हो तो उसमें क्या चलेगा? वीडियो गेम ही चलेगा। कोई आप मूवी की सीडी खरीद के लाए तो उसमें मूवी देखने के लिए, यानी कि उस सीडी में वो जो मूवी है वो क्या है? वो डाटा है। कोई वीडियो है उस सीडी में, वो क्या है? वो डाटा है, यानी कि वो डाटा स्टोर है उसके अंदर। किसमें? सीडी के अंदर स्टोर है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, और इसको ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, ये जान कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्वेश्चन आ जाए ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है, उसमें अगर ऑप्शन आ जाए फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी या फिर पेन ड्राइव, तो आपको उसमें झट से सीडी करके आना है। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल मैंने बता दिया प्रकाशीय, ये क्या कैसे होता है इसको मैं बताऊंगा। प्रकाशीय
डिस्क है, ठीक है, मतलब एक सीडी है ये बीच में घूमोगे। अब ये जो पार्ट है इसका, इस पार्ट में आप देखना, आप चमकीली सी एक पतली सी झिरियां होती है इसमें, चमकीली परत जिसको हम बोलते हैं, जो चमकती है। इस सीडी को हम सीडी राइटर में डालेंगे, यानी कि कैबिनेट में जो जहां डाली जाती है सीडी उसको बोलते हैं सीडी राइटर। ये डाल दी इसमें सीडी, तो उसमें सीडी राइटर में जैसे ये सीडी डालने के बाद में ये सीडी डालते ही कुछ देर तक घूमती है उसमें, ठीक है, अपने मेन सिरे से आती है, स्टार्टिंग के सिरे से आती है ये सीडी। तो उस पे ये जो चमकीला पार्ट होता है इस पे प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है, इसीलिए क्या है ये प्रकाश ये डिस्क। इसके ऊपर ये यहाँ पे जो चमकीला पार्ट होता है यहाँ पे प्रकाश पड़ता है। जब भी उस पे प्रकाश पड़ेगा तो उसमें से डाटा को रीड किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर के अंदर वो सीडी चलेगी, इसीलिए ये क्या है? प्रकाशीय है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी कितनी आती है, यानी कि इसमें हम डाटा को कितनी मात्रा में स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसकी जो स्टोरेज जो क्षमता होती है वो होती है दोस्तों 750 MB। कितनी होती है? 750 MB इसकी क्षमता। इसकी क्षमता 750 MB होती है। और MB की अगर हम बात करें तो मेगाबाइट होता है। क्या होता है? मेगाबाइट। ये मेमोरी की यूनिट है। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटो, जियोप, ये सारी क्या ये यूनिट है। ये अपना टॉपिक आएगा, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में टॉपिक आएगा मेमोरी यूनिट। उसमें से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आता है मेमोरी यूनिट में से। तो हम इसमें पढ़ते हैं इसकी जो क्षमता होती है, यानी कि इसमें डाटा कितनी मात्रा में स्टोर करके रख सकते हैं, 750 MB तक होती है, ठीक है। अब इसमें बात करें हमें, ये जो सीडी है, इस सीडी में ये जो बीच का जो व्यास होता है, बीच का जो गोल घेरा होता है, ठीक है, जिसमें खांचा जिसको हम बोलते हैं, ये कितने इंच का होता है? ये व्यास होता है 4.7 इंच का। क्वेश्चन आ जाए सीडी का व्यास कितना होता है, तो 4.7 इंच का व्यास होता है। कितना? 4.7 इंच इसका व्यास 4.7 इंच का होता है। 4.7 इंच का होता है, ठीक है। इंच की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। व्यास ये मैंने बता दिया, सीडी इसका जो गोल घेरा होता है इसको व्यास बोलते हैं। इसका जो व्यास है वो इंच में होता है। कितने इंच में होगा? 4.7 इंच में होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, एकदम आसानी से मैं बता रहा हूं इजी ट्रिक से। तो देखो इसमें आगे वाला टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं, इसी में से ये काम क्या आती है, ये काम में आएगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया, जैसे वीडियो गेम खेलना हो तो हम क्या करेंगे? सीडी का यूज करेंगे, ठीक है। और मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में क्या हो गया? वीडियो आ गया। वीडियो अगर हमें बाजार से लेके आनी है, कोई भी मूवी आ गई नई, उसमें से अगर हमें कोई देखनी होती है तो हम बाजार से खरीद के लेके आते हैं, तो उसके काम में इसको लिया जा सकता है, ठीक है। इसका यूज मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में मैंने बता दिया, मल्टीमीडिया में वीडियो आ जाता है, ठीक है। मल्टीमीडिया और वीडियो गेम के लिए किया जाता है। वीडियो गेम खेलते हो ना आप, या नहीं खेलते? लॉकडाउन है, मुझे लगता है आप पबजी खेलते हो मोबाइल में, तो ये बंद कर दो। अभी एग्जाम होने वाला है, जस्ट जैसे ही लॉकडाउन खत्म आपके एग्जाम हो जाएंगे। आपके राजस्थान पुलिस पटवारी जितने भी है वो क्रम वाइज एग्जाम हो जाएंगे, इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके घर पे पढ़ने के लिए टाइम दिया करो। तो इसका जो यूज होता है वो मल्टीमीडिया और वीडियो गेम में किया जाता है, वीडियो गेम्स में करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? मैंने भी एकदम इजी तरीके से समझाया आपको। सीडी का टॉपिक है, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि प्रकाशीय डिस्क होती है ये। इसकी जो क्षमता होती है वो 750 MB मतलब मेगाबाइट होती है। इसका जो व्यास होता है वो 4.7 इंच का होता है। इसका जो यूज करेंगे
वो हम करेंगे मल्टीमीडिया और वीडियो गेम्स के लिए। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है डीवीडी। ठीक है, ऑप्टिकल में ही आएगा। ठीक है, डीवीडी देखो, इसमें दोनों ऑप्टिकल डिस्क है, दोनों में प्रकाश की सहायता से डाटा को पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर सीडी में एक टॉपिक और लिखना है तो इसको लिख लेना कि यह इसमें डाटा को रीड व राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डाटा को रीड मतलब पढ़ना, उसमें से पहले जो डाटा है वो हम कंप्यूटर में चला रहे हैं, मतलब देख रहे हैं उसको, वो हो गया पढ़ना। रीड व राइट, राइट का मतलब हो गया लिखना। कोई खाली सीडी हम मार्केट से लेके आए, उसके अंदर कोई भी डाटा डालना है तो हम उसमें खाली सीडी में डाल देते हैं, वो हो गया राइट। रीड व राइट, इसमें डाटा को रीड व राइट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रीड मतलब पढ़ना हो गया, राइट मतलब लिखना हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो पढ़ते हैं इसमें डीवीडी। ठीक है, डीवीडी की अगर हम फुल फॉर्म की अगर बात करें, ठीक है, मतलब ये दोनों सीडी और डीवीडी देखने में एक जैसी होती है। अगर आपके सामने डीवीडी रख दें और सीडी रख दें, क्या रख दें, डीवीडी रख दें और सीडी रख दें, तो उसमें से डेफिनेटली ये गारंटी है आप उसमें से पता नहीं लगा पाओगे ये डीवीडी है या फिर ये सीडी है। देखने में बिल्कुल ऐसी है। पता कैसे लगेगा, डीवीडी की जो स्टोरेज क्षमता है और सीडी की जो स्टोरेज क्षमता है वो दोनों की क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि इन दोनों की स्टोरेज क्षमता के माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये सीडी और ये डीवीडी है। ठीक है, बाकी डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे, तब आपको डीवीडी और सीडी के माध्यम में अंतर जरूर पता लगेगा। पहले तो हम ये बात करते हैं ये किसके अंतर्गत आती है, ये ऑप्टिकल के अंतर्गत आती है। ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशीय, प्रकाश की सहायता से डाटा को पढ़ना और उसको रीड करना और उसमें लिखना। कौन सी आएगी, दो बातें, एक तो सीडी की आएगी और एक डीवीडी की आती है। ठीक है, अब देखो इसकी हम पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल बिल्कुल हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएंगे। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये तो इसका पूरा नाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई की बार क्या होता है, डिजिटल की वर्सेटाइल की जगह वीडियो भी आ जाता है। ठीक है, तो भी ये नाम माना जाएगा। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, लेकिन डिजिटल वीडियो डिस्क भी आ गया तो भी आप उसको सही करके आना है। ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, एक जरूर आएगा और उसमें से एक आपको करके आना है। अब देखो इसमें बात करते हैं हम, ये ऑप्टिकल है, ये भी क्या है, प्रकाशीय। यानी कि जैसे ही हमने डीवीडी को कैबिनेट के डीवीडी राइटर में डालते हैं तो प्रकाश के माध्यम से डीवीडी में डाटा को पढ़ा जाता है। ठीक है, ये ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि प्रकाशीय डिस्क है। ठीक है, प्रकाश के माध्यम से इसमें डाटा को रीड व राइट किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसका पूरा नाम हो गया, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे हम बढ़ते हैं कि इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है, क्या होती है, स्टोरेज क्षमता, वो डीवीडी से 7 गुना, सीडी से 7 गुना अधिक होती है। कितनी होती है, 7 गुना अधिक होती है। किससे हो, सीडी से। ठीक है, सीडी की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो डीवीडी से कम होती है, लेकिन जो डीवीडी की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो सीडी से 7 गुना ज्यादा होती है। कितने गुना, 7 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, डीवीडी की स्टोरेज क्षमता, डीवीडी की स्टोरेज मतलब स्टोर करना,
संग्रहण करना, इकट्ठा करना, मारवाड़ी में बोले तो बेड़ा करना। ठीक है, इसमें आप समझ जाओगे। ठीक है, डीवीडी की स्टोरेज क्षमता या फिर डाटा स्टोरेज क्षमता बोल सकते हो। इसके अंदर जो भी वीडियो होंगे वो उसको डाटा बोला जाएगा। ठीक है, स्टोरेज क्षमता 7 गुना अधिक होती है। 7 गुना डीवीडी की स्टोरेज क्षमता सीडी से 7 गुना अधिक होती है। अधिक होती है, इतना कंफर्म है। ठीक है, कितना गुना? 7 गुना ज्यादा होगी डीवीडी की स्टोरेज क्षमता सीडी से। ठीक है, एक साधारण डीवीडी की अगर हम बात करें, एक साधारण डीवीडी में नॉर्मल कम से कम कितना डाटा आ सकता है? तो उसमें डाटा आएगा 4.7 जीबी। कितना? 4.7 जीबी। एक साधारण डीवीडी में, यानी कि कम से कम की बात हो रही है, एक साधारण डीवीडी में स्टोरेज क्षमता 4.7 जीबी होती है। 7 जीबी तक होती है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल कम से कम जो डीवीडी की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो कितनी होगी? 4.7 जीबी तक होगी। लेकिन कई डीवीडी में हम 17 जीबी तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। कितनी जीबी तक है? 17 जीबी तक हाईएस्ट डाटा में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके भी व्यास की बात करें, जिस प्रकार से सीडी का व्यास 4.7 इंच होता है, उसी प्रकार से डीवीडी का व्यास भी कितना होगा? डीवीडी का व्यास 4.7 इंच होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपके सामने डीवीडी और सीडी रख दें तो उसमें आप कोई फर्क नहीं कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? डाटा के माध्यम से। सीडी में कम डाटा आता है, डीवीडी में ज्यादा डाटा आता है। ठीक है, यहां पे देखते हैं एक साधारण डीवीडी में 4.7 जीबी डाटा आ सकता है और कई डीवीडी में हाईएस्ट 17 जीबी तक डाटा आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इसका यूज भी उसी में किया जाएगा। मल्टीमीडिया अगर वीडियो डालने के लिए, वीडियो देखने के लिए, गेम्स देखने के लिए, शादियों की जो वीडियो होती है वो देखने के लिए यूज किया जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में डाटा आता है। ठीक है, ये था डीवीडी का कार्यक्रम। अब एक ऑप्टिकल डिस्क में एक और रहेगी, उसके बाद में हम क्लास खत्म करेंगे। छोटा सा टॉपिक है ब्लू रे डिस्क। तीनों डिस्क एक जैसी होती है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क को शॉर्ट में BRD भी बोलते हैं। ठीक है, सीडी की सबसे कम स्टोरेज क्षमता होती है, उससे ज्यादा डीवीडी की होती है और उससे ज्यादा ब्लू रे डिस्क की होती है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, इसमें लास्ट टॉपिक हमें ऑप्टिकल डिस्क का पढ़ते हैं, ब्लू रे डिस्क, BRD। ठीक है, देखो इसमें ब्लू रे डिस्क की हम यहाँ पे स्टोरेज क्षमता भी देखेंगे कितनी होती है। इन दोनों से ज्यादा होती है, पर कितनी होती है ये आपको पता होना जरूरी है। तो देखो इसमें BRD फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ब्लू रे डिस्क होती है। ठीक है, ये भी एक गोल चक्र के समान होती है, गोल चक्री के समान होती है। ठीक है, जिसका कलर होता है ब्लू, मतलब नीला कलर होता है। यहां पे आपको दे रखा है ब्लू। ठीक है, उसका कलर क्या होगा? नीला कलर होगा। ठीक है, अब इसकी जो स्टोरेज क्षमता की अगर हम बात करें, बस खाली स्टोरेज क्षमता की बात करेंगे, बाकी इसमें डाटा कैसे डाल सकते हैं, कौन सा डाटा डाल सकते हैं, वो हमने पहले पढ़ा था। सीडी और डीवीडी में वीडियो गेम्स या फिर मल्टीमीडिया, और इसमें भी वीडियो गेम्स या फिर मल्टीमीडिया, कोई भी डाटा हम इसमें डाल सकते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता अब देखो कितनी होती है। सीडी की मैंने बता दी 750 MB होती है, डीवीडी की मैंने बता दी कम से कम 4.7 GB होती है, और ज्यादा से ज्यादा हम इसमें 17 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता ब्लू रे डिस्क की, इसकी डाटा स्टोरेज क्षमता
स्टोरेज क्षमता 25 जीबी से 50 जीबी तक होती है। कितनी? 25 जीबी मतलब गीगाबाइट। 25 जीबी से 50 जीबी तक होती है, ये ध्यान कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क की डाटा स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 25 जीबी से 50 जीबी तक। अब इसमें इसका ये क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसकी सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता होती है? ऑप्शन ये है, निम्न में से किसकी सबसे ज्यादा डाटा स्टोरेज क्षमता है। ये आया हुआ भी है प्रश्न, डाटा स्टोरेज क्षमता है। ठीक है, इसमें मैं ऑप्शन देता हूं आपको। एक दे दिया इसमें सीडी, एक दे दिया इसमें डीवीडी, और एक दे दिया इसमें बीआरडी। बीआरडी का मतलब हो गया ब्लू रे डिस्क, और एक दे दिया यहां पे 4 नंबर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही करके आओगे आप? कौन सा? ब्लू रे डिस्क, ये आपका सही होगा। सॉरी, ब्लू रे डिस्क पे लगाना है, डीवीडी पे लगा दिया। ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ब्लू रे डिस्क की जो क्षमता होगी वो 25 जीबी से 50 जीबी तक होती है। इसकी 750 MB मतलब मेगाबाइट, जीबी से कम होती है, और इसकी कम से कम 4.7 जीबी और ज्यादा से ज्यादा 17 जीबी तक है, और इसकी 25 से 50 जीबी तक। ठीक है, तो इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ठीक है, हमने सेकेंडरी मेमोरी के 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक तो मैग्नेटिक टैप और एक पढ़ लिया हमने ऑप्टिकल। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या आ जाएगा? पेन ड्राइव आ जाएगा, फ्लैश मेमोरी आ जाएगी, और एसडी कार्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में जल्दी हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।